हेलो सलाम नमस्कार। आप सभी बाबू भैया का आपके अपने अध्ययन क्लासेस में एक और बार स्वागत है। तो अगर कोई वीडियोस लगातार देख रहा होगा तो उसको पता ही चल रहा होगा कि हम लोग चैप्टर 5 का न्यूमेरिकल शुरू कर चुके हैं, जो है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, और उसका न्यूमेरिकल एक एग्जाम्पल का न्यूमेरिकल कर रहे थे हम लोग। तो एग्जाम्पल के न्यूमेरिकल में भी हम लोग पूरा नहीं कर पाए थे क्योंकि भाई वीडियो बहुत लंबा नहीं बनाना होता है, हमको कुछ लिमिटेशन है अपना, कुछ कंडीशंस के साथ। तो वीडियो बहुत लंबा नहीं बन जाए तो इसलिए केवल 5.5 तक पिछले क्लास में क्वेश्चंस हो पाया था। अब हम लोग उसी वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हैं, मतलब कंटिन्यूएशन में वो है। अब वो 5.5 तक हुआ था, अब उसके बाद का जो भी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल्स क्वेश्चन बचा है उसको इस वीडियो में ख़त्म करना पड़ेगा अपने को। एनी हाउ ख़त्म करना ही पड़ेगा, अब जितना भी बड़ा बने इसको जल्दी से ख़त्म करना है। अब जल्दी का मतलब ये नहीं है कि समझ ही ना आए, ठीक है। तो ये रहा देवी और सज्जनों आप सबके सामने ये क्वेश्चन नंबर 5.6, ठीक है। उम्मीद करते हैं दिख रहा होगा, थोड़ा सा तुम लोगों के जैसा है इसका कलर, ठीक है। तुम लोग के नीयत के जैसा है इसका कलर, दिल पे मत लेना भाई, मजाक कर रहे हैं। तो क्या है क्वेश्चन 5.6, मेनी ऑफ द डायग्राम गिवन इन 5.7। हाँ अच्छा, ये फिगर बगल में दिया हुआ है। शोज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रॉन्गली, मतलब क्या रहा है, गलत मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिया। पॉइंट आउट विच हो गया, बोल रहा कौन सा मैग्नेटिक फील्ड लाइन गलत है, बस इतना बता दीजिए। ज़्यादा नहीं जानना चाह रहे हैं, बोल रहा है कि बस कौन कौन सा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गलत है वो बता दिए। तो ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है। मतलब कुछ क्वेश्चन है अपने पास, कुल मिला के 7 क्वेश्चन है, मतलब 7 डायग्राम्स है और उसको बताना है कौन सा गलत है। जस्टिफाई बोला है, तो जस्टिफाई नहीं बोला है, बोला कि क्यों गलत है ये नहीं पूछा है, लेकिन हम लोग समझते चलेंगे क्यों गलत है क्यों सही है। अब सबसे पहले ए नंबर देखा जाए तो कभी भी किसी भी चीज़ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरीके से निकलते हुए हम लोग देखेंगे क्या? ऐसा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं निकलता है। अगर ऐसा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं निकलता है तो ये तो गलत है कि नहीं? अब पढ़ भी लिया जाए, मैग्नेटिक फील्ड का नेबर इमिनेट फ्रॉम अ पॉइंट एज सोन इन फिगर, कह रहा है कि यही एक पॉइंट से किस इस तरीके से नहीं निकलता। देखो खुद करो, ये तो बहुत सिंपल है, खुद करो। हम तो बोले वीडियो मत देखो, मेरे को व्यूज़ और लाइक्स का कोई ऐसा शौक नहीं है खास, ठीक है। बस हम कहेंगे ये मतलब ये सब क्वेश्चन वाला तो वीडियो मत देखा करो यार, खुद से ट्राई किया करो, खुद से ट्राई करो। नहीं आ रहा है जो लिखा उसमें वो पढ़ के देखो, गलती होगा सीखेंगे समझेंगे, और फिर जब खुद से करेंगे ना बहुत कम चांस होगा गलत होने का। लेकिन वीडियो देखेंगे 75 बार वीडियो देख लो, आज याद रहेगा कल भूल जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिस ज़रूरी है, ठीक है। तो वही बात, ये तो रॉन्ग है ये वाला। क्या लग रहा, इसमें हम लोग खेल लेते हैं, इसको हटाओ बाद में किया जाएगा, इसमें वो वाला खेल लेते हैं, तो ना क्रॉस और गोला वाला वो खेल लिया जाए। तुम लोग यही करेगा, तुम लोग क्वेश्चन साइड करें, बोले अरे इतना सुंदर बॉक्स बना, चलो खेल लेते हैं क्रॉस और गोला वाला, ठीक है खेल लेना। लेकिन पहले वो देख लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पे एक दूसरे को कट कर रहा है, जो पॉसिबल नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है, तो इस वजह से ये भी गलत हो गया, ठीक है। अब आते हैं थर्ड वाले में, ये तो जाना पहचाना लग रहा, टोरॉइड जैसा नहीं लग रहा। तो अभी हम लोग बनाए थे, फिगर भी बनाए थे कल वाले वीडियो में टोरॉइड वाला, कि जब कभी भी टोरॉइड का हम लोग रिप्रेजेंटेशन किए थे कुछ इसी तरीके से, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कुछ ऐसा ही था उसके अंदर, तो ये तो पॉसिबल है, मतलब ये करेक्ट है अपने पास। फिर ये आ जाए, इसको देखें, ये सोलेनॉइड की तरह लग रहा। सोलेनॉइड किसकी तरह बिहेव करता है? बार मैग्नेट की तरह। बार मैग्नेट में क्या होता है, इनसाइड तो यूनिफॉर्म रहता है, लेकिन बाहर जैसे निकलता है यहाँ पे कर्व होने लगता है, याद है? बाहर यहाँ कर्व होता है लाइन, ये तो कर्व नहीं बना हुआ, तो कर्व नहीं बना तो ये भी गलत है। देखो छोटा छोटा चीज़ हो देगा, लगेगा कि ये सही है, ये तो हम क्या कन्फर्म कह रहे, कई लोग को लग जाएगा कि ये सही है, लेकिन गलत है। गलत क्या है इसमें? क्योंकि भाई बाहर की तरफ कर्व होना चाहिए, यहाँ बाहर की तरफ कर्व नहीं दे रखा है, ठीक है, तो इसी वजह से ये गलत है। इसमें आ जाए, ये नहीं दिख रहा होगा तुम लोग, ये देख लेते हैं, ये देख लो, ये तो ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक बार मैग्नेट की तरह है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ कर्व भी है, अंदर यूनिफॉर्म भी है, सब सही है, ये तो ठीक है, ठीक। ये ऐसा डांस करते हुआ जाएगा क्या, तन डोले मेरा मन डोले, हाँ ऐसा कभी होगा? तो बार मैग्नेट या फिर कोई भी मैग्नेट डांस करवाया जा सकता है, लेकिन ये सिंपली अपने आप से तो करता हुआ नहीं न जाएगा, कुछ वहाँ पे हमको लगाना पड़ेगा, कुछ बाहर से, तब ऐसा डांस करवा सकते हैं उसको। उसके बाद फिर यहाँ पे आ जाइए, ये वाला दिख रहा, नहीं दिख रहा, ठीक है। गलत था, क्यों गलत था? डांसिंग कुछ और आ रहा था जुबान पे, नहीं बोलने वाला, लेकिन ये आ जाए, ये ऐसा भी सिचुएशन पॉसिबल है क्या, नॉर्थ साउथ अगल बगल रहेगा और क्लोज, तो ये भी पॉसिबल नहीं, ये भी गलत है। कुल मिला के 2 ही सही था, एक तो सी नंबर सही था और एक ई नंबर सही था, बाकी सब गलत है। आंसर देख लेना, आंसर काफ़ी बड़ा बड़ा है, तो एक बार मन करे तो तुम लोग खुद आंसर देख सकता है कि क्या क्या कह रहा था आंसर, और रीज़न समझने के लिए हम लोग आते हैं 5.7 पे। कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हो, ये भी देखो थियोरेटिकल भी पार्ट है, पढ़ के ही आंसर करना पड़ेगा। अगर खुद से आएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आएगा तो आंसर लिखा हुआ है, देख समझ लेंगे। देखो हम वही कहते हैं कि हम
कोशिश करते हैं कि तुम ही लोगों के जैसा क्वेश्चन किया करें। हम ऐसा नहीं करें कि हमको आता है हम सॉल्व करके रख दिए। हम वही अप्रोच लें जो तुम लोग सोच सकते हैं, जो तुम लोग गलती कर सकते हैं, जो तुम लोग के मन में आ सकता है पहले, या फिर जिस तरीके से कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स द डायरेक्शन अलॉन्ग विच अ स्मॉल मैग्नेटाइज्ड नीडल अलाइन। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, ठीक है, उसका जो डायरेक्शन है हर पॉइंट पे अलॉन्ग ए स्मॉल मैग्नेटाइज्ड नीडल अलाइन, जिस तरफ एक स्मॉल मैग्नेट अलाइन है उसी तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन का भी डायरेक्शन है। डू द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऑल्सो रिप्रेजेंट द लाइन्स ऑफ फोर्स। मैं अब देखो लाइन्स ऑफ फोर्स बोल दिया, फोर्स, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या था, फोर्स का फॉर्मूला था क्यू वी बी साइन थीटा, ये था क्या। और यहाँ वैसे दिया देखो नहीं याद आ रहा, थोड़ा थोड़ा मदद ले लिया जाएगा। वो क्या है, द मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज नॉट, ये तो छोड़ दिया जाए। फोर्स का फॉर्मूला क्या है, क्यू वी बी है, फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू वी बी। यहाँ पे बोल रहा है कि डू द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऑल्सो रिप्रेजेंट द लाइन्स ऑफ फोर्स। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो फोर्स का लाइन भी बताएगा। ऑन मूविंग अ चार्ज पार्टिकल एट एवरी पॉइंट चार्ज पार्टिकल मूव करें, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना यार। जो फोर्स है, अब देखो फोर्स क्या है, नॉर्मल रहता है किसके, बी के। तो जब नॉर्मल रहता है बी के, तो इसलिए ये बात तो गलत हो गया। जिस तरफ बी का डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में फोर्स है, ये बात तो गलत हो गया। यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है, नॉर्मल होता है। क्यू वी बी से अगर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो वहाँ से पता चलता है कि जो फोर्स होता है नॉर्मल होता है बी के, इसीलिए ये बात गलत है। दूसरा कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कैन एंटायरली कन्फाइंड विद द कोर ऑफ अ टोरॉइड बट नॉट विद इन अ स्ट्रेट सोलेनॉइड। तो ऐसा क्यों कह रहा है, क्योंकि देखो जब हम लोग सोलेनॉइड के बारे में बात करते हैं और टोरॉइड के बारे में बात करते हैं, टोरॉइड जो हम लोग लेते हैं उसको सोलेनॉइड से बनाते हैं, लेकिन दोनों एंड को ज्वाइन कर देते हैं। टोरॉइड में सोलेनॉइड का दोनों एंड आपस में ज्वाइन हो जाता है, लेकिन सोलेनॉइड एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात किए थे कि जो मैग्नेटिक मूवमेंट हो जाएगा अगर वो अपने को ज़ीरो मिल जाएगा, थोड़ी देर पहले कहने का मतलब कल ही हम लोग बात किए थे टोरॉइड वाले में, अगर मैग्नेटिक मोमेंट अपने को ज़ीरो मिल जाता है किसी भी आइदर ऑफ द केस में, आइदर ऑफ द केस मतलब अगर हम लोग सोलेनॉइड ले लें या फिर हम लोग टोरॉइड ले लें। वही थोड़ा सा बैकग्राउंड म्यूज़िक डिस्टर्ब कर दिया था, ट्रक बस वाला। तो क्या बात कर रहे थे हम लोग, टोरॉइड और हाँ। तो जब कभी भी हम लोग टोरॉइड के बारे में बात करते हैं तो क्या होता है, टोरॉइड जो होता है सोलेनॉइड से बनता है। सोलेनॉइड से बने मतलब सोलेनॉइड के एंड को ज्वाइन कर देते हैं तो अपने पास टोरॉइड हो जाता है। तो जो टोरॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो अंदर ही कन्फाइंड रहता है, ठीक है। लेकिन सोलेनॉइड में अगर हम लोग बात करें तो कहीं ना कहीं बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो जब कभी भी हम लोग फ्लक्स को पास करते हैं सोलेनॉइड से, तो उसका जो एंड है वहाँ से फ्लक्स पार करेगा। कहने का मतलब फिगर से बता के अगर समझाना चाहें हम, कोशिश वही सोच रहे हैं कि किस तरीके से एक्सप्लेन करें, तो अब सोच रहे हैं फिगर ही बना के बता दें। थोड़ा सा उसके लिए एडजस्ट करना पड़ेगा तुम लोगों को दिख रहा है कॉपी दिख रहा है, कॉपी ब्राइटनेस कम हो गया है का, ठीक है। तो क्या कह रहा था कि क्वेश्चन एक और बार पढ़ ले हम। क्वेश्चन कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कैन बी एंटायरली कन्फाइंड विद इन द कोर ऑफ अ टोरॉइड बट नॉट विद इन अ स्ट्रेट सोलेनॉइड, वाई। तो अभी देखो सिंपल, ये है अपने पास सोलेनॉइड, ये अपने पास टोरॉइड। तो कह रहा है कि टोरॉइड के लिए कन्फाइन होता है लेकिन सोलेनॉइड के लिए कन्फाइन नहीं होता। कन्फाइन क्यों नहीं होता, क्योंकि ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, बार मैग्नेट की तरह। यहाँ पे ये कर्व लाइन शो करेगा, लेकिन यहाँ कहीं पे भी ऐसा अपने को देखने को मिलेगा कि यहाँ पे हर जगह यूनिफॉर्म देखने को मिलेगा। इसलिए टोरॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स दिख रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ, टोरॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होता है कन्फाइन हो जाता है, लेकिन सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कन्फाइन नहीं होता है। तो ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसको इंग्लिश में लिखना, इंग्लिश में लिख लेगा ना यार तुम लोग। सी क्वेश्चन क्या कह रहा है, इज द मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्टेड, मतलब क्या है कि अगर एग्जिस्ट करता, हाउ वुड द गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म बी मॉडिफाइड। देखो अब अगर कह रहा है कि एग्जिस्ट करता तो गॉस लॉ क्या होता, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये तो बढ़िया है। गॉस लॉ होता क्या है, लाइन इंटीग्रल बी डी एस इज इक्वल टू जीरो। ये जीरो क्यों आता है, क्योंकि क्लोज सरफेस के लिए जो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो कितना हो जाता है, जीरो। लेकिन अगर कह रहा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स कहने का नॉर्थ से होता, अगर ये मोनोपोल होता तो ये जीरो नहीं होता, कुछ ना कुछ वैल्यू होता। मतलब लाइन इंटीग्रल बी डी एस होता, वो कुछ ना कुछ वैल्यू होता, वो कुछ ना कुछ वैल्यू क्या हो जाता, तो क्यू एम बोल देते, मतलब बुक के अकॉर्डिंग हम लिख दे रहे क्यू एम बोल देते। वो क्यू एम क्या है अपने पास, मोनोपोल का मैग्नेटिक चार्ज है, किसके साथ, एप्सिलॉन नॉट, मतलब कांस्टेंट के साथ। तो जब कभी भी हम लोग मोनोपोल के लिए बात करेंगे कि मोनोपोल में अगर गॉस लॉ अप्लाई करना तो मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा किसका, मोनोपोल का, विथ कांस्टेंट म्यू नॉट, ठीक है। ये हो जाता गॉस लॉ, मॉडिफाइड गॉस लॉ फॉर मोनोपोल, ठीक। अब क्या रहे, डज अ बार मैग्नेट एक्सर्ट अ टॉर्क ऑन इटसेल्फ ड्यू टू इट्स ओन फील्ड।
तो ऐसा तो नहीं होता कि अपने ऊपर थोड़ी कोई टॉर्क लगाता, अपने आप थोड़ी घूमने लगता वो, तो ये तो नहीं होता है। डज वन एलिमेंट ऑफ अ करंट कैरिंग वायर एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अदर एलिमेंट ऑफ द सेम वायर, तो ये तो था ना, हम लोग देखे थे 2 वायर सेम डायरेक्शन में करंट, अपोजिट डायरेक्शन में करंट एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो ये तो पॉसिबल है। ठीक है, मतलब पॉसिबल, तुम लोग क्वेश्चन नहीं दिखा होगा, क्वेश्चन ये है डज अ बार मैग्नेट एक्सर्ट अ टॉर्क ऑन इटसेल्फ ड्यू टू इट्स ओन फील्ड, तो ये तो नहीं होता है, तो इसके लिए तो आंसर हो गया नो। अब इसके बाद क्या रहा कि डज वन एलिमेंट ऑफ अ करंट कैरिंग वायर एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर एलिमेंट ऑफ द सेम वायर, सेम वायर है उस पर वो फोर्स लगाएगा क्या, तो ये तो होता है, हम लोग देखे थे कि अगर वायर सेम डायरेक्शन में करंट कैरी कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में तो फोर्स लगाता है, ये तो पॉसिबल है। लास्ट में मैग्नेटिक फील्ड अराइजेज ड्यू टू चार्ज इन मोशन, तो मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है किसकी वजह से, करंट, चार्ज इन मोशन मतलब करंट, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हो गया। कैन अ सिस्टम हैज मैग्नेटिक मोमेंट इवन दो इट्स नेट चार्ज इज जीरो, कह रहे कि किसी के पास मैग्नेटिक मोमेंट हो सकता है अगर नेट चार्ज जीरो हो जाए, तो देखो नेट चार्ज जीरो हो जाए तो भी मैग्नेटिक मोमेंट हो सकता है। अब ये कैसे हो सकता है, क्योंकि जो एवरेज निकालते हैं हम लोग वो शायद जीरो ना हो, मतलब यहाँ पे जीरो कहने का मतलब क्या है, इवन तो नेट चार्ज जीरो कहने का मतलब क्या कि जब हम लोग टोटल उसका पूरा सॉल्व करके निकालें तब अपने पास जीरो है। लेकिन अगर हम लोग बात कर लें, मतलब एक तरह से एवरेज वैल्यू को लिया गया है, लेकिन अगर मैग्नेटिक मोमेंट हम लोग बात करें किसी पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए, किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए, किसी डाईमैग्नेटिक, मतलब टाइप्स ऑफ मटेरियल था अपने पास, अब किसी एक पर्टिकुलर के लिए बात करें हम लोग, ओवरऑल अपने पास कुछ मिल रहा था, मैग्नेटिक मोमेंट जीरो मिल रहा था ओवरऑल, तो जब ओवरऑल मैग्नेटिक मोमेंट जीरो मिल रहा था तब अपने को रिपल्सन अट्रैक्शन देखने को नहीं मिल रहा था, मतलब तब फील्ड अपने को देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ भी अगर हल्का सा भी मैग्नेटिक मोमेंट अपने को देखने को मिल जाएगा, जिसके वजह से, किसके वजह से, इन चार्जेस के वजह से, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ अपने को क्या देखने को मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर मैग्नेटिक मोमेंट इवन दो नेट चार्ज इज जीरो, अगर मैग्नेटिक मोमेंट का नेट चार्ज जीरो हो भी जाए तो भी वहाँ पे अपने को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखने को मिल सकते हैं। एक बार इसको समझने के लिए आंसर पढ़ लिया जाए, हमको लग रहा है ऐसा कि शायद हम अच्छे से नहीं समझा पाए हैं, तो एक बार आंसर पढ़ के समझा जाए। कह रहा है कि यस, तो आंसर तो हो गया यस। आगे क्या, द एवरेज ऑफ द चार्ज इन द सिस्टम में भी जीरो, कह रहा है कि एवरेज जो है चार्ज का सिस्टम में जीरो हो सकता है, यट द मीन ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू वेरियस करंट लूप में नॉट बी जीरो, लेकिन जो मीन है मैग्नेटिक मोमेंट का वो जीरो नहीं हो सकता है। वी विल कम अक्रॉस सच एग्जाम्पल इन कनेक्शन, देखो पैरामैग्नेटिक मटेरियल का एग्जाम्पल लिया है ना यहाँ पे, कह रहा है कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल में जो नेट डाइपोल मोमेंट होता है थ्रू द नेट चार्ज इज जीरो, इन पैरामैग्नेटिक मटेरियल में तो कहीं ना कहीं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल में नेट चार्ज जीरो है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है वो, तो इसी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन एग्जैक्ट हो सकता है अगर नेट चार्ज जीरो हो भी जाए तो। देखो इन सारे क्वेश्चन का ना रीज़न जानना जरूरी है, क्योंकि रीज़न जानेंगे तो ही हम अच्छे से कर पाएंगे, समझ पाएंगे, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं रहता मेरे हिसाब से क्वेश्चन का। और इसको समझाने के लिए, मतलब थियोरेटिकल क्वेश्चन को समझाने के लिए बोल के समझाना उतना उचित नहीं होता है मेरे हिसाब से, जब तक फिगर उगर बना के अच्छे से एग्जाम्पल दे के अच्छे से ना समझा जाए या ना समझाया जाए। तो जो फिगर से या फिर एग्जाम्पल से अच्छे से समझा रहा हो, हम तो देखो फिर से वही कहेंगे यार, कोई ज़रूरत नहीं है वीडियो देखने का, न्यूमेरिकल वाला तो खास कर पहले खुद से ट्राई करना, नहीं आ रहा है तो उसी चीज़ को चुनना है जो बेस्ट हो। ठीक है, अब करते हैं अगला क्वेश्चन 5.8। देखिए पहले कितना क्वेश्चन है यार, थोड़ा जल्दी जल्दी ख़त्म भी करना है। हे भगवान उठा ले प्रभु, ये देवा हमको नहीं रहे दुख परेशानी सबको। चल 5.8 कह रहा था अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटर इज अप्रॉक्सीमेटली इतना, एस्टिमेट द अर्थ डाइपोल मोमेंट। तो देखो ये अर्थ मैग्नेटिज्म है, और अर्थ मैग्नेटिज्म मेरे हिसाब से तुम लोगों के टॉपिक से हट गया है, मतलब तुम लोगों के सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि देखो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड दे रखा कहाँ पे, इक्वेटर में, मतलब इक्वेटोरियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है। इक्वेटोरियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड यही होता है μ0m/4πr क्यों, ये दे रखा है। कह रहा है कि अर्थ का डाइपोल मोमेंट निकालना है, डाइपोल मोमेंट मतलब m निकालना है, सिंपल। तो कुल मिला के अगर हम बात कर लें, इक्वेटर पे मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, मतलब B अपने को दे रखा है, कितना दे रखा है 0.4 गॉस दे रखा है। 0.4 गॉस का मतलब 4 × 10⁻⁻4 टेस्ला दे रखा है। और इक्वेटर पे है तो कहीं ना कहीं फार्मूला क्या हो जाएगा, μ0m/4πr3, ये हो जाएगा इक्वेटर के लिए फार्मूला। अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो m निकालना है, b अपने को दे रखा है, r रेडियस ऑफ द अर्थ हो जाएगा। रेडियस ऑफ द अर्थ कितना होता है 6.4 × 10⁻6 मीटर, मतलब सब दे रखा है, इसमें रखेंगे आ जाएगा आंसर। ये रखने और सॉल्व करने वाला काम तुम लोग करना भाई,
क्योंकि एक तो वैसे वीडियो बहुत लंबा नहीं बनाना, सॉल्व करना इसी बहाने तुम लोग सीखेगा। आता ज़्यादा तो है नहीं तुम लोगों को, कुछ सीख जाएगा, कोई बात नहीं आता है तो सीख जाएगा। सिखाने के लिए कई लोग बैठे हुए हैं, सारे लोग इसी चक्कर में हैं, इसी उम्मीद में वीडियो बना रहे हैं कि कोई ना कोई मेरा देखेगा, हम भी उसी उम्मीद में बना रहे हैं। ठीक है, कह रहा है कि इंदर ने ना तो इसको नहीं करना है। अब यह है 5.10 5.10। तो 5.10 पहले दिखा दें देवी और सज्जनों, आपके स्क्रीन पे 5.10 क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। अ सोलेनॉइड हैज़ अ कोर ऑफ मटेरियल विद अ रिलेटिव परमिएबिलिटी 400। मतलब क्या मिल गया अपने को, परमिएबिलिटी मिल गया कितने का, 400। वो भी कौन सा परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी, तो म्यू आर हो गया 400, इतना लिख लिया है। द वाइंडिंग्स ऑफ द सोलेनॉइड आर इंसुलेटेड फ्रॉम द कोर एंड कैरी अ करंट ऑफ 2 एम्पेयर। तो करंट कितना हो गया यहाँ पे, 2 एम्पेयर का ऊपर ही लग रहा है। करंट कितना हो गया, देखो जो मिल रहा है वो लिख के चल रहा है। If the number of turns is 1000 per meter, नंबर ऑफ टर्न्स 1000 हर मीटर पे है। कैलकुलेट एच एम बी, एच निकालना है, एम निकालना है, बी निकालना है और आई एम निकालना है। तो एच कहने का मतलब क्या हो गया, कुछ ना कुछ हो गया। बी कहने का मतलब कुछ ना कुछ हो गया। बैकग्राउंड में तुम लोगों को फिर से कुछ म्यूजिक दे दिया जा रहा होगा, क्योंकि जहाँ पे हम रहते हैं वहीं पे नीचे जो रेंट पे लोग रहते हैं वो लोग आपस में कुछ गुफ्तगू कर रहे थे, लेकिन थोड़ा चिल्ला के वो गुफ्तगू कुछ इसी प्रकार था। तो हम लोग अपने टॉपिक पे आ जाए। क्या है अपना, क्या क्या निकालना है, एच निकालना है अपने को, फिर उसके बाद अपने को एम निकालना है, बी निकालना है, आई एम निकालना है। एच कहने का मतलब क्या हो गया, थोड़ी देर का साइलेंस इसलिए होगा क्योंकि वहाँ पे गए थे हम इशारा करने के, यार थोड़ा चुप हो जा। ठीक है, तो पता नहीं इशारा कितना काम करेगा, वैसे बात तो अभी भी कर रहे हो लोग। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे, क्या क्या निकालना अपने को, एच एम बी आई निकालना है। एच कहने का मतलब क्या हो गया, एच कहने का मतलब हो गया मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, यही था शायद एच। और देखो ये वाला चीज़ तो हम खुद ही बोले थे कि बहुत छोटा छोटा टॉपिक है, छोटा छोटा डेफिनेशन है और हर एक के लिए फॉर्मूला है। तो कहीं ना कहीं एच का फॉर्मूला अपने को निकालना है। एच का फॉर्मूला क्या था, याद है, हल्का फुल्का नहीं याद है जाके देख लेंगे, हम तो बोले ही हैं। एच का फॉर्मूला क्या है, हम तो यहीं से देख के बता रहे हैं। एच का फॉर्मूला एन है अपने पास, ठीक है, और आई भी है अपने पास, और दोनों है अपने पास, तो एच तो निकल आया, एच में कोई समस्या नहीं है, एच निकल आया। उसके बाद एम निकालना अपने को। एम कहने का मतलब क्या हो गया, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन निकालना है। इसके लिए क्या फॉर्मूला है अपने पास, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का, तो बी का एम का फॉर्मूला एन आई एम। तो ना यहाँ पे ये मालूम है ना यहाँ पे ये मालूम है, तो ये तो नहीं निकल पाएगा। दूसरा कुछ फॉर्मूला, दूसरा कुछ भी है, लेकिन उससे पहले हम लोग मेहनत करते हैं बी के लिए। बी के लिए क्या फॉर्मूला है, बी के लिए फॉर्मूला है म्यू आर म्यू नॉट एच। म्यू आर मतलब रिलेटिव परमिएबिलिटी, म्यू नॉट मतलब वैक्यूम वाला, और एच कहने का मतलब जो अभी हम लोग निकाले हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी वो। तो जब सारा वैल्यू पुट करें तो कहीं ना कहीं अपने पास बी निकल के आ जाएगा। म्यू आर म्यू नॉट एच सारा वैल्यू रखेंगे तो बी निकल के आ जाएगा। हम डायरेक्ट आंसर बता रहे, बी निकल के आ गया 1 टेस्ला। उसके बाद अब हम लोग यहाँ से एम निकाल सकते हैं। एम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो एम का फॉर्मूला एन आई एम, अभी भी ये नहीं है तो दूसरा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे एम का, वो क्या है बी एम अपॉन में म्यू नॉट। तो बी तो निकाल लिया, म्यू नॉट का वैल्यू रखेंगे तो एम यहाँ से निकल आएगा। उसके लास्ट में बचता है एम। अब यही वाला इस्तेमाल करके आई पे जैसे आई एम अगर निकलना है तो एम अपॉन में एन कर दें, तो यहाँ से यही निकल आएगा। तो कुल मिला के सब देखो आपस में इधर उधर घूम रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन, यार हम खुद बोल रहे हैं, हम यहाँ पे कन्फ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, इतना फार्मूला ऐसा, अगर फार्मूला याद ना हो तो कन्फ्यूजन किसी को हो जाए। तो हम तो बोल रहे हैं फार्मूला याद प्रैक्टिस से करना है, ऐसे ही रटंत विद्या नहीं करना है। रटंत विद्या करेंगे भूल जाएंगे। बाकी जो रट सकता है बहुत अच्छी बात है, हमको रटना नहीं आता है। तो हम क्या करेंगे, हम क्या अप्रोच लेंगे कि हम देख के करेंगे। देख के क्या करेंगे, हम देख के फार्मूला लिखेंगे, सॉल्व अपने से करेंगे। फार्मूला के सॉल्व के लिए ऐसे 2 4 5 क्वेश्चन और कर लेंगे तो खुद प्रैक्टिस हो जाएगा। टॉपिक के नाम के साथ खुद डेफिनेशन के साथ खुद प्रैक्टिस करते रहेंगे, सब हो जाएगा बढ़िया। लेकिन प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो कहाँ से होगा। ठीक है, बैकग्राउंड म्यूजिक और आया होगा तुम लोगों को एक बार, क्योंकि ट्रक वर्क चल रहा है। एंजॉय करते रहो, बीच बीच में ये सब ज़रूरी है। ठीक है ना, तो लाइफ बोरिंग हो जाएगा।
अब अगला क्वेश्चन क्या है 5.11 और ये मेरे हिसाब से लास्ट क्वेश्चन है। तो चलो ये वीडियो बहुत लंबा नहीं जा रहा है, बढ़िया है। ये तो दिखाई भी नहीं देगा यार। ये तो एकदम पूरा एकदम तुम लोगों के एकदम सेम नियत वाला कलर है, दिख रहा है नियत का कलर तुम लोगों के। हाँ तो देखो क्या कह रहा है, अ डोमेन इन फेरोमैग्नेटिक आयरन इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड लेंथ 1 micrometer. Estimate the number of iron atom in the domain and the maximum possible dipole moment and the magnetization of the magnetic domain. The molecular mass of iron is 55 gram per mole and its density is 7.9 gram per centimeter cube. Assume that each iron atom has a dipole moment of 9.27 into 10 to the power minus 24. तो किसके लिए बात कर रहा है, फेरोमैग्नेटिक आयरन मटेरियल के लिए बात कर रहा है। उसमें क्या है, क्यूब है जिसका साइड कितना दे रखा है 1 माइक्रोमीटर दे रखा है। अब क्या क्या कर लें, सबसे पहले हम लोग क्या कर लें, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब निकाल ले। क्या वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, एज का होल क्यूब। 1 माइक्रोमीटर कहने का मतलब क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर -6 हो जाएगा, होगा ना। तो साइड दे रखा है मतलब एल, इसको क्या ले 1 माइक्रोमीटर मतलब 1 इंटू 10 टू द पावर -6 बोल ले क्या इसको। और अगर वॉल्यूम निकालेंगे यहाँ से मतलब वी निकालेंगे तो वी क्यूब करेंगे तो 10 टू द पावर -18 हो जाएगा। ठीक, इस 10 टू द पावर -18 मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक, ये वॉल्यूम निकाले, मतलब पहला लाइन कर पढ़ के हम लोग वॉल्यूम निकाले। अब कह रहा है एस्टिमेट द नंबर ऑफ आयरन एटम इन द डोमेन, मतलब अपने को क्या निकालना, नंबर ऑफ आयरन एटम निकालना है। तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी अगर हम लोग कर लें, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम। मास अपने को कितना दे रखा है 7.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम हम लोग निकाल लिए 10 टू द पावर -18 और यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, डेंसिटी निकाल सकते हैं। तो डेंसिटी अगर हम लोग निकाल लें तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। देखो हम सॉल्व दिख रहा है तुम लोग, हम भावनाओं में बह जा रहे हैं सॉल्व करते हुए। हाँ तो यहाँ से हम डेंसिटी निकालते हैं, डेंसिटी का मास बाई वॉल्यूम फार्मूला हो गया। मास अपने को इतना दे रखा, वॉल्यूम इतना निकाल, लेकिन मीटर क्यूब में इसको चेंज करना पड़ेगा सेंटीमीटर में। तो 100 6 तो 12 10 टू द पावर -12 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। यहाँ -12 कर दें सेंटीमीटर क्यूब। तो ये जो भी डेंसिटी आएगा अपने पास, अरे यार 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी ना, क्या कर रहा है भाई, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ये डेंसिटी है। 7.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ये डेंसिटी है। यहाँ हो गया मास, वॉल्यूम हो गया 10 टू द पावर -12। तो ये हो गया अपने पास, कहीं ना कहीं हम लोग m निकाल लेंगे। ठीक, मास निकल आया। अब नंबर ऑफ़ एटम निकालना है अपने को, तो हम लोग क्या कर लेंगे, एवोगैड्रो नंबर का इस्तेमाल करते हुए सॉल्व कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ एटम निकालने के लिए हम लोग कर लेंगे इसका इस्तेमाल, डेंसिटी इनटू एवोगैड्रो नंबर अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। थोड़ा सा केमिस्ट्री यहाँ पे आ जाता ना, और केमिस्ट्री मेरा बहुत लाजवाब, एकदम शानदार, बेमिसाल, अद्भुत, गजब, उस तरीके वाला लाजवाब, इसीलिए थोड़ा सा हमको यहाँ सोचना विचारना पड़ता है। तो एन निकालने का हम लोग क्या करेंगे, डेंसिटी इनटू ये क्या था, एवोगैड्रो नंबर अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। सारा वैल्यू पुट करेंगे तो कहीं ना कहीं अपने पास एन निकल के आ जाएगा। और एन अब तुम्हारे हवाले ये क्वेश्चन आती है, मतलब सॉल्व करने। उसके बाद क्या कह रहा है अपने को, क्या निकालना था, नंबर ऑफ आयरन एंड मैक्सिमम पॉसिबल डाइपोल मोमेंट एंड मैग्नेटाइजेशन ऑफ द डोमेन। मैक्सिमम पॉसिबल डाइपोल मोमेंट निकालना है। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, को सारे जो एटम है उसको एक ही तरफ अलाइन करना पड़ेगा। और सारे एटम को एक तरफ अलाइन करने के लिए क्या मेहनत करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोग को करना पड़ेगा जो भी ये एन था अपने पास, एन कहने का मतलब ये जो भी अपने पास एन आया था, नंबर ऑफ एटम्स, कितना सारा एटम है, इन सारे एटम को एक ही तरफ एक ही लाइन में अपने को ले आना पड़ेगा। तो अगर अपने को मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट चाहिए, क्या कह रहा था, डोमेन मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट चाहिए, तो मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो भी एन है सबको एक लाइन में लाएंगे। एक लाइन मतलब उसको डाइपोल मोमेंट से, एक के डाइपोल मोमेंट से, ईच आयरन के डाइपोल मोमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये एम नेट निकल के आएगा, तो ये भी निकल के आएगा, सॉल्व कर लेना। ठीक है, अज्यूम दैट ईच आयरन एटम एज अ डाइपोल मोमेंट ना, तो सारे का निकाल दिए, एक लाइन में अलाइन करके मैक्सिमम निकल के आ गया। अब क्या निकालना है अपने को आगे, मैग्नेटाइजेशन ऑफ द डोमेन। अगर मैग्नेटाइजेशन निकालना है अपने को तो हम लोग क्या कर लेंगे, मैग्नेटाइजेशन ऑफ द डोमेन निकालना है, मतलब वो जो भी इंटरनल स्ट्रक्चर है उसका मैग्नेटाइजेशन निकालना। तो एम नेट जो निकाले थे
ठीक है, कितना देखो मैग्नेटाइजेशन क्या था, पर यूनिट वॉल्यूम करके कुछ था क्या, हल्का फुल्का याद हो तुम लोगों को तो एम नेट मतलब मैग्नेटिक नेट इंड्यूस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस पर यूनिट वॉल्यूम, मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम, डेफिनेशन से ही तो फार्मूला है मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम। तो मैक्सिमम मोमेंट इंड्यूस्ड ये हो गया डाइपोल मोमेंट, और वॉल्यूम जो हम लोग ऊपर निकाले थे। तो कुल मिला के बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, थोड़ा थोड़ा केमिस्ट्री बेस में था। तो अगर समझ आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, एक और बार जल्दी से एक्सप्लेन कर देते। कह रहे क्या, डोमेन इज अ फेरोमैग्नेटिक आयरन इन द फॉर्म ऑफ ए क्यूब, क्यूब के फॉर्म में है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, उसका लेंथ अपने को दे रखा, तो हम कुल मिला के वॉल्यूम निकाले। वॉल्यूम क्यों निकाले, क्योंकि उसमें कितना सारा एटम्स होगा ये भी अपने को निकालना है आगे क्वेश्चन में। तो वॉल्यूम ये निकल गया। आगे क्या, एस्टिमेटेड नंबर ऑफ एटम, देखो जो बोले थे नंबर ऑफ एटम निकालना है। नंबर ऑफ एटम के लिए हम लोग क्या कर लेंगे, डेंसिटी से खेला करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए क्या होगा, डेंसिटी इंटू एवोगैड्रो अपन में मॉलिक्यूलर मास। तो डेंसिटी अपने को मालूम है, तो डेंसिटी दे रखा था, मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल लिए, मास निकाल लिया। यहाँ से मास निकल गया तो डेंसिटी एवोगैड्रो मॉलिक्यूलर मास का वैल्यू पुट कर नंबर ऑफ एटम्स निकल गया। अब उसके बाद हम लोग क्या निकाल रहे हैं, नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मतलब मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट। मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट के लिए क्या कर लेंगे, एक का डाइपोल मोमेंट मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल नंबर ऑफ मैग्नेट से, टोटल नंबर ऑफ एटम्स से, टोटल नंबर ऑफ एटम्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नेट निकल के आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद क्या करना, मैग्नेटाइजेशन निकालना, तो इंड्यूस मैग्नेटिक पर यूनिट वॉल्यूम। तो इंड्यूस मैग्नेटिक पर यूनिट वॉल्यूम से हम लोग और भी खेला कर सकते हैं। वो खेला क्या हो जाएगा अपने पास, वैल्यू पुट करके सॉल्व करके आंसर ले आना। तो उम्मीद करते हैं कि समझ आया होगा, नहीं आया होगा तो पता नहीं, कोई देखेगा वीडियो तब तो बताएगा कि नहीं आ रहा। ठीक है, तो समझ आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो कमेंट कर देना। बाकी हम तो कहेंगे कि तुम लोगों को ये वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं है। वैसे 2 वीडियो मतलब 2 बार में ये NCERT एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ है, और अब अगला जो देखेंगे हम लोग एक्सरसाइज देख लेंगे। अब एक्सरसाइज देखते हैं कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तब तक आराम करो, ऐश करो, मौज करो, थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई कर लो, बाकी जीवन से बढ़िया रहेगा। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, और सारे लोग अपना ख्याल रखो।